टॉपिक अरस्तु। और अरस्तु हमारा फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट में जाकर के इस चैनल के देख लीजिएगा। और आज हमारा लेक्चर 2 है। लेक्चर 2 में हम पढ़ रहे हैं अरस्तु के अंतर्गत की पहले हमने देखा था, थोड़ा सा देख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं कि अरस्तु एक मेधावी छात्र थे और ये मेधावी छात्र होने के नाते अपने गुरु प्लेटो के बहुत ही परम शिष्य थे। और परम शिष्य होने के नाते इनको प्लेटो की अकादमी का मस्तिष्क कहा गया। प्लेटो की अकादमी का मस्तिष्क एक ऐसी अकादमी जिसमें लिखा हुआ था कि जिसको ज्यामिति का ज्ञान ना हो वो अकादमी में प्रवेश ना करे। ऐसी अकादमी का इतने कम उम्र में मस्तिष्क कहे जाने की बात बहुत ही बड़ी बात थी। और फिर धीरे धीरे अपनी पुस्तक जब लॉज लिख रहे थे प्लेटो महोदय, तो इनके बहुत ही नजदीक थे कौन, अरस्तु महोदय। तो सारी चीजों का विस्तार से जानकारी लेते हुए अरस्तु आगे बढ़ते गए और फिर अरस्तु को इनकी विचारधारा पसंद नहीं आई। फिर इन्होंने इनकी विचारधारा का विरोध करते हुए इनकी आलोचना करना प्रारंभ कर दिया। और जब अरस्तु ने इनकी आलोचना करना प्रारंभ कर दिया तो जाहिर सी बात है प्लेटो को, जब अरस्तु महोदय ने अपना अलग से विचार दिया तो प्लेटो महोदय उससे बहुत क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपनी अलग अकादमी की स्थापना कर ली। जब अरस्तु महोदय प्रभावित हुए किससे, प्लेटो महोदय से, तो उन्होंने अपना अलग विचार दिया, प्लेटो की आलोचनाएं करी। और जब प्लेटो की आलोचना करी अरस्तु महोदय ने तो उससे प्लेटो महोदय क्रोधित हो गए और उस क्रोध के कारण उन्होंने अरस्तु के विषय में एक बात कही कि अरस्तु महोदय अपना कथन दिया, अपना विचार दिया कि अरस्तु महोदय के लिए कि अरस्तु उस घोड़े के बच्चे के समान है जो अपनी ही माँ का दूध पीने के बाद उसको लात मार देता है। ये क्या है, अरस्तु महोदय के लिए प्लेटो महोदय का विचार है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब प्लेटो और अरस्तु में मतभेद प्रारंभ हो गया तब अरस्तु महोदय इससे परेशान होकर के उन्होंने क्या किया कि अपनी एक अलग अकादमी की स्थापना कर ली। क्योंकि यहाँ पे अब प्लेटो महोदय के विचार अरस्तु महोदय को नहीं भा रहे थे, नहीं अच्छे लग रहे थे, तो उन्होंने अपनी स्वयं की अकादमी की स्थापना कर ली। और उस अकादमी का नाम क्या था, लीसियम। उस अकादमी का नाम था लीसियम। आज का लेक्चर हम यही पे एंड करते हुए मिलते हैं लेक्चर 3 में अरस्तु टॉपिक को कंटिन्यू रखते हुए। और अरस्तु टॉपिक में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि लेक्चर 3 में अरस्तु की रचनाएं। नमस्कार।